आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय में महत्वपूर्ण कड़ी है। तो यहाँ पर दिए हुए स्टूडेंट्स ऑप्शन हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी है पाइरुविक अम्ल और ऑप्शन डी दिया हुआ है साइट्रिक अम्ल। जो स्टूडेंट्स हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय पथ बताया गया है वह है स्टूडेंट श्वसन। तो हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले श्वसन की। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट वायवीय श्वसन की। यहाँ पर तो लिख लेते हैं वायवीय श्वसन, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक कोशिकांग है वह स्टूडेंट्स उसकी मुख्य भागीदारी होती है। तो वायवीय श्वसन जो है यह क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचयी पथ होता है। इसके अंदर मुख्य अभिकारक के रूप में कार्य करता है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट। तो हम इसका उपापचय देख लेते हैं सबसे पहले किस प्रकार से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में मुख्यतः जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्लूकोज होता है। तो हम ग्लूकोज का उदाहरण ले लेते हैं जो कि एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, यह एक हेक्सोस शर्करा है स्टूडेंट्स। तो आगे की ओर क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक कोशिका द्रव्य में होने वाली क्रिया है या उपापचयी पथ है। तो लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज को परिवर्तित किया जाता है पाइरुविक अम्ल में। तो लिख लेते हैं पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। और पाइरुविक अम्ल जो है 3 कार्बन वाला एक अणु है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला एक अणु है और पाइरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला एक अणु है। अर्थात हम कह सकते हैं ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस द्वारा स्टूडेंट विघटन से क्या होता है कि पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अब पाइरुविक अम्ल जो है यह प्रवेश कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स इसका क्या होता है, इसका होता है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण और यह परिवर्तित हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो लिख लेते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। और क्या हो रहा है इसका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये होता है हम कह सकते हैं ऑक्सीकारी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलीकरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होता है और एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। और एसिटिल कोएंजाइम ए जो है आगे की ओर क्रेब्स चक्र में स्टूडेंट्स क्या होता है, यह एंटर कर जाता है या प्रवेश कर जाता है। और क्या करेगा स्टूडेंट्स, यह ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के साथ मिलकर यह जुड़कर एसिटिल कोएंजाइम ए यह क्या कर देगा, सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रेब्स चक्र में यह ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल OAA लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके साथ जुड़कर तो हम लिख लेते हैं इस प्रकार से क्रेब्स चक्र में ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाता है और सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यह सिट्रिक अम्ल का या साइट्रिक अम्ल जिसे कहा जाता है का निर्माण कर देता है। तो लिख लेते हैं साइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देगा। और इसी प्रकार से ये जो पथ है आगे की ओर चलेगा स्टूडेंट्स और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन यौगिकों का निर्माण होता है और वे आगे जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करके एटीपी का निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पर हम बात करें वसा की। वसा के बारे में भी पूछा गया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स वसा। तो इस पथ में वसा जो है इसका उपापचय किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं। वसा जो है स्टूडेंट्स यह 2 मुख्य घटकों से मिलकर बनी होती है। हम ये लिख लेते हैं ये कौन कौन से घटक होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो हम लिख लेते हैं एक तो होता है ग्लिसरॉल, तो लिख लेते हैं इधर की ओर ग्लिसरॉल और इस ओर लिख लेंगे हम वसीय अम्ल। अब इनका उपापचय किस प्रकार से होता है, ये कहां पर इस पथ के अंदर प्रवेश करते हैं हम ये देख लेते हैं। ग्लिसरॉल जो है स्टूडेंट्स यह PGAL अर्थात फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करके ये क्या कर लेगा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर प्रवेश कर जाता है और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या बना देगा, ये आगे की ओर पाइरुविक अम्ल का निर्माण कर देता है। जबकि और वसीय अम्ल जो है इसका होता है बीटा ऑक्सीकरण और बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा स्टूडेंट्स यह परिवर्तित हो जाता है सीधा सीधा एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो यहां हम लिख लेते हैं क्या होता है इसका बीटा ऑक्सीडेशन या बीटा
ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि यह परिवर्तित हो जाता है स्टूडेंट्स सीधा एसिटिल को एंजाइम ए में, और यह आगे की ओर जो क्रेब्स चक्र है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है स्टूडेंट्स, यह कोई महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है, वायवीय श्वसन के द्वारा इसका निष्कासन होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है एसिटिल को एंजाइम ए। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप कि वसा जो है वसा का जो वसीय अम्ल भाग है यह क्या करेगा, बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा स्टूडेंट एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण कर रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है स्टूडेंट देख सकते हो आप, यह भी एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण करेगा। तो स्टूडेंट्स यह क्या हो गई, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गई इन दोनों को जोड़ने वाली एक तरीके से। और ये जो एसिटिल को एंजाइम है ए है, यह क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके आगे की ओर इसका फिर से विकार्बोक्सिलीकरण होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय में महत्वपूर्ण कड़ी कौन है, ये है एसिटिल को एंजाइम ए। आगे की ओर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, दिया हुआ है पायरुविक अम्ल। अब स्टूडेंट्स हम बात करें वसा के ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल जो है ये पीजीएल का निर्माण करता है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि ग्लाइकोलिसिस में बीच में ही प्रवेश कर जाता है, जिससे कि आगे क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल। और पायरुविक अम्ल जो है अंत में क्या बना देगा स्टूडेंट्स, एसिटिल को एंजाइम ए। तो स्टूडेंट्स अंत में हम कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल भी क्या बना देता है, एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण कर देता है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, पायरुविक अम्ल जो है ये गलत होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, साइट्रिक अम्ल। अब साइट्रिक अम्ल जो है स्टूडेंट्स यह क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसे साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार से एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण होता है, भले कोई भी श्वसनीय क्रियाधार है, तो वह क्या करता है स्टूडेंट्स, एसिटिल को एंजाइम ए जो है क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जो श्वसनीय क्रियाधारों की जो एक मुख्य कड़ी रहती है वह तो रहती है एसिटिल को एंजाइम ए। तो स्टूडेंट्स ये साइट्रिक अम्ल जो है क्रेब्स चक्र का जो क्या है, ये प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो यह जो है योजक कड़ी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।